Hi guys, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High-Tech Solutions. Today we are going to solve day 14 challenge that is ransom note. So सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करने का अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे एंड फिर लास्ट में उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे कि कैसे हमने उसको सॉल्व करा और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे का चैलेंज प्रोवाइड कर दिया जाएगा. सो अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें तो आप तक इजिली पहुंच सके. और दूसरी चीज ये है कि हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और आपको अगर अच्छा लगता है, आप चाहते हो आपके दोस्तों को भी ये सारे कंटेंट प्रोवाइड करना, तो आप इसको शेयर कर सकते हो. और अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी कंसर्न हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भी आप कमेंट में हमें अपने स्टेटमेंट्स बता सकते हो, अपने ओपिनियंस बता सकते हो, सो दैट कि हम उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को इम्प्रोवाइज कर सके और आपके लिए नई चीज़ें लेकर के आ सके. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि you will be given two strings, one is ransom note and another one is magazine, और कंडीशन ये है कि आपको ट्रू रिटर्न करना है इफ रैंसम नोट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द कैरेक्टर्स फ्रॉम मैगजीन, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. इनका कहना यह है कि अगर मैगजीन के कैरेक्टर्स को यूज करके रैंसम नोट में जो आपको स्ट्रिंग दिया गया वो अगर फॉर्म किया जा सकता है तो आपको ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना. ठीक है, अब कहानी ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक कैरेक्टर का आप एक ही बार यूज कर सकते हो. जैसे कि मैगजीन के अंदर ए कैरेक्टर प्रेजेंट है एक बार, तो आप उसका एक ही बार यूज कर सकते हो. बट अगर ए कैरेक्टर दो तीन बार प्रेजेंट है तो जितनी बार वो कैरेक्टर प्रेजेंट है ना, उतनी बार ही मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो. तो क्वेश्चन ये है. अब इसके एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो आपको पहला एग्जाम्पल मिलता है रैंसम नोट में ए और मैगजीन में बी. तो आपको क्या करना है, मैगजीन के कैरेक्टर्स को यूज करके रैंसम नोट वाला स्ट्रिंग क्रिएट करना. तो कभी भी बी का यूज करके आप ए नहीं बना सकते, तो डेफिनेटली आप क्या रिटर्न करोगे, फॉल्स. नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो है ए और मैगजीन में ए बी. अब जैसा कि आपको बताया कि ए कैरेक्टर तो ठीक है प्रेजेंट है, जो कि जिसका यूज हमें रैंसम नोट क्रिएट करने में लगेगा, बट टू टाइम्स ऑफ ए हमें नीड है रैंसम नोट क्रिएट करने के लिए. बट यहाँ पे क्या है, एक ही बार ए प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा मजबूरी में. नेक्स्ट है हमारा मैगजीन में ए बी एंड रैंसम नोट क्रिएट करना ए. अब देखो दो टाइम्स ए ऑलरेडी मैगजीन में प्रेजेंट है, तो आप उसका क्रिएट करके रैंसम नोट क्रिएट कर सकते हो. सो यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया गया. तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब अगर हम अप्रोच की बात करें तो अप्रोच में सबसे पहला जो मुझे समझ में आ रहा है, चलिए मैं उसको डिस्कस करता हूं. सो लेट मी क्विकली ओपन द नोटपैड और इसको समझते हैं. पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, फिर अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स क्विकली लुक ओवर द दिस सेगमेंट, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे लाइक कि रैंसम नोट जो है ये सेगमेंट हमें क्रिएट करना है किसके हेल्प से, मैगजीन के कैरेक्टर्स को यूज करके. कंडीशन क्या है, यूज वन कैरेक्टर ओनली वंस. ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं. तो हमारा अप्रोच क्या होगा कि अगर हम ये करें कि हम मैगजीन के जो भी कैरेक्टर्स हैं, मैगजीन के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है, अगर हम उसके अकरेंस का काउंट कर ले तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. क्या करेंगे हम, काउंट कैरेक्टर्स इन मैगजीन. ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कैरेक्टर्स इन रैंसम नोट. ठीक है, तो इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे कि हम एक डिक्शनरी बना लेंगे जिसमें मैगजीन के जो भी कैरेक्टर्स होंगे ना, तो कैरेक्टर का यहाँ पे एज ए की और जितने काउंट होंगे
काउंट को एज ए उसका वैल्यू स्टोर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम रैंसम नोट में जाएंगे और एक एक कैरेक्टर का काउंट निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या सेम काउंट हमारा मैगजीन में प्रेजेंट है या नहीं है। सेम होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। सॉरी, क्या होना चाहिए कि मैगजीन में जो कैरेक्टर रैंसम नोट में प्रेजेंट है जितना काउंट, सपोज करो रैंसम नोट में ए 2 टाइम्स प्रेजेंट है और आपके डिक्शनरी में 2 या 2 से ज्यादा अगर मैगजीन के अंदर निकलता है, मैगजीन वाला जो कैरेक्टर काउंट करोगे उस डिक्शनरी में 2 या उससे ज्यादा निकलता है, तो आप बोल सकते हैं कि चलो ये कैरेक्टर तो चलो मिल गया। नेक्स्ट आप अलग यूनिक कैरेक्टर के ऊपर जाओगे और चीजों को परफॉर्म करोगे। और ये चीजें हम लोग जितने भी यूनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे रैंसम नोट के अंदर वो सारे पे हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। सो लेट मी गिव यू द पॉइंट। आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ रैंसम नोट मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन, मतलब कौन कम होना चाहिए, नंबर ऑफ काउंट आपका रैंसम नोट के कैरेक्टर का काउंट कम होना चाहिए। किससे? नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट ऑफ मैगजीन, या नंबर ऑफ नहीं बोल सकते, कैरेक्टर काउंट ऑफ मैगजीन डायरेक्टली बोल सकते, ठीक है ना। तो इसको अप्रोच तो ठीक है, समझ में आया। आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन के लिए ट्राई करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट, लेट मी मेक इट, यस, सबसे पहला क्या करेंगे, कैरेक्टर काउंट मैगजीन का। ठीक है, तो मैगजीन काउंट्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं और लूप चला करके फॉर कैरेक्टर इन डिक्शनरी में चेक करें क्या उसका एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है मैगजीन काउंट्स फॉर कैरेक्टर इन मैगजीन, एक एक करके उठाएंगे और चेक करेंगे। इफ कैरेक्टर इन किसमें, मैगजीन काउंट्स में अगर एग्जिस्ट करता है तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि उसका जस्ट एक वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो क्या करेंगे, मैगजीन काउंट्स का जो कैरेक्टर है इसका जो वैल्यू आया होगा उसको प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, एक से बढ़ा देंगे। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, नया हमें ऐड करना पड़ेगा, मैगजीन काउंट्स और यहाँ पे कैरेक्टर पास करेंगे, राइट। सो दैट कि अगर उसका काउंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप उसका एक काउंट के लिए की वैल्यू पेयर क्रिएट कर सको। चलो ये तो हो गया कि लाइक मैगजीन का कैरेक्टर काउंट हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारा चेक करना, check if we can construct a ransom note using characters from magazine। ठीक है, सो देखते हैं कि क्या हम वो चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो लेट्स सी, सो फॉर कैरेक्टर इन रैंसम नोट एक एक करके उठाएंगे और चेक करेंगे रैंसम नोट, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ कैरेक्टर इन मैगजीन काउंट्स, ठीक है, एंड मैगा, ओके सॉरी, एक ना टाइपिंग मिस्टेक मेरे से हो गया, मैगजीन होना चाहिए, मैगजीन, यस, मैगजीन काउंट्स एंड, क्या चेक करे वो बता दे रहा हूं आपको। आपको चेक करना सबसे पहले चीज कि क्या वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और अगर वो कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है मैगजीन काउंट्स के अंदर तो उसका जो लाइक काउंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लाइक 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और एक एक करके हम उसमें से माइनस करते चले जाएंगे कैरेक्टर काउंट, और लास्ट तक अगर वो चीज हम कर पाते हैं, ठीक है ना, लास्ट तक ये ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म कर पाते कि हम नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट को माइनस कर पा रहे हैं और वो मैगजीन का के अंदर जो
की वैल्यू पेयर है उसका जो वैल्यू है हर एक की वैल्यू पेयर का वो 0 से ग्रेटर रह जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सारे कैरेक्टर तो रैंसम नोट के यूटिलाइज कर लिए, किसके हेल्प से, मैगजीन काउंट के हेल्प से। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है ना। पहले आप सिंटैक्स देख लो क्या कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले चेक करें कि क्या मैगजीन काउंट्स के अंदर रैंसम नोट का कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट कर रहा तो हम चेक कर रहे हैं मैगजीन काउंट्स के अंदर जो इस कैरेक्टर का वैल्यू है, क्या वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप मैगजीन काउंट्स के कैरेक्टर वाले सेगमेंट में से उसको भाई एक माइनस कर दो, क्योंकि आप एक यूटिलाइज कर लिया ना इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बनाने में, राइट। अगर ये चीज नहीं पास करता तो आप एल्स में रिटर्न कर दोगे फॉल्स, इंस्टेंटली विदाउट कोई हेजिटेशन, क्योंकि वो चीज क्राइटेरिया जो आपको करना था वो तो सेटिस्फाई नहीं किया ना। आप वो कैरेक्टर बना ही रैंसम नोट बना ही नहीं पाओगे, तो वहां पे आप फॉल्स रिटर्न करोगे। अगर सारा रैंसम नोट के हर एक कैरेक्टर से आप गुजर जाते हो और कैरेक्टर काउंट आपका मैगजीन के जो हर एक कैरेक्टर का काउंट था उसमें कुछ ना कुछ बच जाता है, ठीक है, या फिर 0 तक भी चलेगा, ठीक है ना, बट 0 से ज्यादा होना चाहिए जनरल, तो यही फायदा होता। तो ठीक है, ये चीज करेंगे और यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेंगे लास्ट में। अब इसको चलिए सबमिट करके देखते हैं एंड लेट्स सी कि क्या ये पास करता टेस्ट रिजल्ट या नहीं करता। ओके, सो एक टाइपिंग मिस्टेक रह गया कहीं पे, मैगजीन, यस, मुझे लगा ही था कि कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक रह गया है। जस्ट वेट करते हैं। चलो सब फाइनल सबमिट करके देखते हैं, देन फिर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि क्या चीजें हमने परफॉर्म करा, कैसे इसको सोचा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी इट हैज पास्ड ऑल द टेस्ट केस। चलो ये सारा टेस्ट केस पास कर गया, तो एक बार ना मैं इसको डीप एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ कि क्या क्या अप्रोच मैंने कैसे लिया। देखो सबसे पहला काम क्या करा कि जैसा आपको बताया था कि हर एक कैरेक्टर का कैरेक्टर काउंट हम पहले निकालेंगे, ठीक है, और उसको स्टोर करके रखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम रैंसम नोट के हर एक कैरेक्टर को विजिट करेंगे और जो भी कैरेक्टर काउंट हमने बना के रखा ना मैगजीन काउंट के अंदर, वहां पे चेक करेंगे कि क्या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या। सपोज करो रैंसम नोट के अंदर ए करके दो ये स्ट्रिंग ऐसा कुछ हमें मिला है, ए करके, तो हम एक पहला राउंड में क्या मिलेगा हमें ए, तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या मैगजीन काउंट्स के अंदर ए कैरेक्टर के लिए कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट है क्या। तो वही चेक करें कि इफ कैरेक्टर इन मैगजीन काउंट्स क्या एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तब तो सही है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या मैगजीन काउंट्स का जो कैरेक्टर का जो वैल्यू काउंट है, क्या वो वैल्यू काउंट 0 से ज्यादा है क्या। अगर मान लो उसका वैल्यू काउंट सपोज करो 0 है, तो 0 है मतलब क्या हुआ, वो प्रेजेंट नहीं है, और प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो रैंसम नोट आप क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, राइट। और अगर 1 है प्रेजेंट, तो 1 प्रेजेंट रहेगा तो आप ये सक्सेसफुल होगा और ये अंदर आओगे और एक माइनस करेंगे। अब दूसरा कैरेक्टर आएगा ए, अब सपोज करो उसका काउंट एक ही था, मतलब जैसे एक सेकेंड वाला जो केस था इसमें क्या था कि डबल ए प्रेजेंट था और यहाँ पे ए बी ही था, तो ए का एक काउंट हो जाएगा, बी का वो अनकाउंट हो जाएगा, राइट। इसका मैं अगर आपको लिख करके बताऊं तो थोड़ा इस तरीके से आप समझ सकते हो कि लाइक देखो इसका जब कैरेक्टर काउंट बनाओगे तो ए का 1, बी का 1, और जब आप रैंसम नोट पे मूव करना स्टार्ट करोगे तो लूप चलाओगे तो पहला ए में आओगे, और ए का 1 है तो 1 - 1 करके ए पे 0 आ जाएगा। जब सेकेंड टाइम ए पहुंचेगा, ए एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला कंडीशन जो है ना, ए का काउंट जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये फॉल्स कर जाएगा, और इस बार फॉल्स होने के कारण आप चले जाओगे कहां पे, आप आ जाओगे नीचे वाले केस में, और एल्स में एंटर करने के बाद आपका रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो रैंसम नोट वाले का। सो अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन रहा हो, कुछ भी डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप नहीं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डे के चैलेंज के बारे में। तो नेक्स्ट डे का जो चैलेंज होने वाला है वो होगा हमारा लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर्स। क्लाइंबिंग स्टेयर्स करके एक अच्छा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और इसका भी लेवल इजी का ही है, ठीक है ना। सो लेट मी गिव यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यस, ये रहा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
और ये क्वेश्चन ना आपका गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और पेपल जैसे बड़े कंपनीज के प्लेसमेंट एग्जाम्स में, इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। रैंसम नोट वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका गूगल, पेपल, फेसबुक और एडोब जैसे कंपनी में पूछा जा चुका है। अब आपको प्रॉब्लम ये है कि यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, इट टेक्स n स्टेप टू रीच द टॉप। ऑलराइट, आपको एक स्टेयरकेस आप सपोज करो चढ़ रहे हो और उसको में n स्टेप लगता है आपको ऊपर जाने में। ईच टाइम यू कैन आइदर क्लाइम 1 और 2 स्टेप्स। बता रहा कि आप एक बार में या तो एक स्टेप या तो 2 स्टेप आप ऊपर चढ़ सकते हो। इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज यू कैन यू क्लाइम टू द टॉप। कह रहा कि आप ऊपर तक पहुंचने के लिए कितना अलग अलग तरीका यूज कर सकते हो, वो आपको बताना। जैसे यहाँ पे बताया n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे दो तरीका से आप पहुंच सकते हो। कैसे? तो पहला तो एक एक स्टेप लेकर के आप जा सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है कि 2 स्टेप एक ही बार में लेकर के आप ऊपर तक जा सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल दिया कि अगर n इज इक्वल टू 3 है, तो पहला तरीका क्या होगा कि पहला आप एक 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 करके तीनों स्टेप कवर करो, पहला तरीका। दूसरा तरीका एक होगा कि आप कोई एक स्टेप एक बार में कवर करो, और बाकी जो 2 स्टेप बच रहा हो उसको आप एक बारी में कवर करो, तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि पहले आप 2 स्टेप कवर कर जाओ और लास्ट वाला एक स्टेप लास्ट में कवर करो। तो ये 3 टोटल तरीका हो गया आपको सीढ़ी चढ़ने का। तो इसी तरीके से आपको n का वैल्यू मिलेगा और आपको नंबर ऑफ बेस रिटर्न करने होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, तो आप इसको प्लीज ट्राई करो। और अगर आपसे सॉल्यूशन हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज आप इसी टाइम पे हमारे चैनल को विजिट करना, आपको नेक्स्ट डे सॉल्यूशन वीडियोस मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट, प्लीज सब्सक्राइब इट, and if you have liked the video then please like it. Thank you guys, see you in the next video.